ठीक है। भूत ने हाँ कर ली। लड़का सोचता रहा। अगले दिन भूत दुखी होकर लेट आया और लड़के के पूछने पर बोला, भगवान ने मेरी बात नहीं मानी और बोले अब उम्र नहीं बढ़ेगी। तब कहकर घटवा दीजिए। अच्छा ठीक है, घटवा दूंगा। दूसरे दिन जब भूत खाना खाकर जाने वाला था, तब लड़के ने उसको उम्र घटवाने की बात याद दिलाई। और जब भूत रात को लौटकर आया तो वह पहले से भी उदास था। लड़के को देखकर वह बैठे मन से बोला, भगवान ने तेरी उम्र घटाने से साफ मना कर दिया और बोले मैंने जो एक बार जिसकी उम्र लिख दिया उसके बाद तो उसमें से साल 2 साल तो क्या 1 मिनट भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। भूत की बात सुनकर लड़के ने कुछ सोचा और बोला, आज मैं अपने घर जाऊंगा और अभी जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लड़के ने जलते हुए चूल्हे में से आग निकाली और बोला, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? 75 साल से पहले तो मुझे भगवान भी नहीं मार सकते। भूत डर गया और भाग गया और लड़का भी जलती आग लेकर भूत के पीछे पीछे चल दिया। तब भूत घबराकर बोला, तुम अपने घर जा सकते हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझ पर जो स्कूल में न जाने का जुर्माना लगा है वो कौन भरेगा? अरे वो भी मैं दे दूंगा। देख वहाँ मेरी चारपाई के नीचे बहुत खजाना है, उसे तुम ले जाओ लेकिन मुझे मत मार। लड़का बोला, ला अभी थोड़ा सा दे दे और बाकी का कभी मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। और तू अब नाक रगड़कर कसम खा कि अब और किसी को नहीं परेशान करेगा। भूत ने खजाना खोदना शुरू किया और खोदने के बाद लड़के को दे दिया और कसम खाई कि परेशान नहीं करेगा। लड़का बोला, अब कुछ दूर चलकर मेरे गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बता। भूत आगे आगे चल दिया और लड़का पीछे पीछे चलता रहा। लड़के के हाथ में बैग लटका था। लड़के के चतुराई से भूत उसके बस में हो गया था। अब लड़का जो चाहता वो भूत से करवा सकता था। लड़के ने रास्ते से एक बाटल लिया और बोला, भूत जी आप मेरी बाटल में आ जाओ वरना मैं आपको जला दूंगा, जिससे आप मेरे साथ रहो। आपका क्या भरोसा कल आप मुझे फिर से उठा ले। तो भूत कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे इस बोतल में मत डालो। फिर लड़का बोला, अगर तुम इस बाटल में आ जाओगे तभी मैं तुम्हारे बात का विश्वास करूंगा। नहीं नहीं, मैं सच में अब बदल गया हूँ। लड़का बोला, ठीक है फिर तुम सबूत दो इस बात का इस बाटल में आके कि तुम बदल गए हो। भूत को बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो उसने लड़के की बात मान ली और बोतल में चला गया। लड़के ने उस बाटल को बैग में डाल लिया और अपने गांव की तरफ चलने लगा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे बैग में से रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसे लगा कि वह उसका भ्रम है, लेकिन जब दोबारा उसे सुनाई दिया तो वह रुका और बैग में देखने लगा। बोतल में बंद भूत अपने कर्मों को याद करके रो रहा था। तो लड़का बोला, तुम रोवो मत, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो तुमको खा जाऊंगा। मैं इस कारण नहीं रो रहा कि तुमने मुझे बंद कर दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने ना तब अच्छे काम किए जब मैं जिंदा था, जिसके कारण मैं भूत बन गया, और न अब कर पाया जब मैं भूत बन गया तब भी परेशान ही किया और मुझे बोतल में बंद नसीब हुई। इतना कहकर भूत फूट फूट कर रोने लगा। काश मुझे अब से मौका मिल जाए अच्छे कार्य करने का जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं, लेकिन अब क्या फायदा, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। फिर जोर जोर से रोने लगा। लड़के से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह भूत से बोला, क्या तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है या फिर मुझे दिखा रहे हो? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। थोड़ी देर सोच विचार कर लड़के को भूत पर दया आ गया और बोला, वादा कर अब तू किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। भूत ने हाँ में जवाब दिया और तब लड़के ने बाटल खोल दिया और भूत बाहर आ गया और लड़का बोला, ले जी ले अपनी जिंदगी, और हाँ ध्यान रहे कि अपना वादा मत तोड़ना। मैं तो आज छोड़ रहा हूँ,
लेकिन फिर कभी कोई और मिल जाए तो पता नहीं क्या करेगा तुम्हारे साथ। तो इससे अच्छा है कि अच्छे से जियो और सबको जीने दो।